अंबेडकर क्रांति मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो साथीगण हैं उन लोगों ने ये आयोजन किया जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। और बेसिकली जहाँ पर भी हमारे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो उन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो देश में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी की जो फाइट मैं कर रही हूँ उन्हीं को लेकर के होता है। तो उस कार्यक्रम के आयोजन का भी यही पर्पज़ था। संदीप सैनी जी इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और लोग सम्मानित भी कर रहे हैं मुझे। उसका कारण है कि निर्भया केस मैंने जो फाइट किया था तो लोग कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मैं उनकी बेटियों के लिए या देश की 49% आवाज़ महिलाओं की बनूंगी। तो इसलिए लोग जब सम्मानित करते हैं तो मैं हरियाणा राज्य हो या जहाँ पर भी बुलाते हैं वहाँ जाती हूँ। तो यहाँ आने का पर्पज़ मेरा यही था। बिल्कुल मैं कहूँगी कि सरकार को, समाज को, जो भी सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, इन सबको मिलकर के कलेक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस देश के अंदर अभी तक महिला सुरक्षा को लेकर के कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित हर चीज़ को कवर किया जा सके। तो बिल्कुल महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम सरकार ला सकती है जिसमें कि अगर आप किसी चीज़ की गारंटी दोगे तो आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी जब आपकी। तो फिर डेफिनेटली आप अकाउंटेबल जब महिलाओं के प्रति होंगे तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि एक महिला के साथ किसी लड़के ने अगर छेड़ा है तो वो क्यों छेड़ा है। इस पर रिसर्च जब शुरू हो गया ना, काम होना, तो मुझे लगता है ये बदलाव जल्दी आएगा जिस पर गवर्नमेंट को ये काम करने की आवश्यकता है। और महिलाओं के लिए कोई मैसेज आप छोड़ना चाहिए? महिलाओं के लिए मैं एक ही कहूँगी कि ये लड़ाई जो है ना, कभी कभी हमें समाज के बाहर जाकर के बाद में घर के अंदर पहले लड़नी पड़ती है। क्योंकि जब आप घर से निकलेंगी, अपने हक अधिकार की लड़ाई अगर बाहर लड़ेंगी तभी तो आप अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दो तरीके की है, एक तो हम अपने आप को सुरक्षा इस वजह से सुरक्षित कर लें कि घर में कैद कर लें, या बाहर का माहौल ऐसा बना दें कि हम घर में से बाहर निकल कर के कहीं पर भी घूमें तो वो हमारे लिए असुरक्षित माहौल ना हो। तो पहले वाला जो है स्टेप वो नहीं उठाना है कि बाहर का माहौल ख़राब है इसलिए हमें अपनी बेटी को घर में कैद रखना है। हमें बाहर के माहौल को सही रखने के लिए काम करना है और महिलाओं को किसी से सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लड़ाई अपने फादर से, अपने हस्बैंड से, अपने दोस्त से, अपने भाई से लड़नी पड़े, अपने बाहर निकलने की, अपनी एजुकेशन की, और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 2005 में आया, देखा गया उसमें कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर, अपने भाइयों के बराबर प्रॉपर्टी का इक्वल अधिकार है पिता की संपत्ति में। लेकिन भाई लोग नाराज़ हो जा रहे हैं, हम तुम्हें दहेज के लिए 50 लाख दे देंगे लेकिन हम प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? तो लड़ लो ना अपने भाई से, जा कर के केस फाइल करो ना अपने भाई के खिलाफ। ये लड़ाई सिर्फ पारिवारिक संबंधों की नहीं है, ये एक जेंडर के आइडेंटिटी की लड़ाई है जिसके लिए कभी कभी हमें अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो महिलाओं से यही कहूँगी, निडर हों, आगे बढ़ें। सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसका वो बेनिफिट उठाएं और अपनी आवाज़ उठाते रहें।